And welcome back to Game Set Match in conversation with Aqib Javed and Shaheen Shah Afridi. शाहीन, जब एक कप्तान के पास 3 टॉप बॉलर हों, जिसमें खुद वो कप्तान भी जो हैं वो शामिल हैं, इस साल के जो टॉप बॉलर्स हैं 2021 के, वो तीनों आपकी टीम में मौजूद हैं, कितना ईज ऑफ माइंड होता है, बैक ऑफ द माइंड कितनी रिलैक्सेशन होती है ये बात सोच के कि बॉलिंग तो हमारी बहुत ही दमदार है? बिल्कुल देखिए, जितनी भी टॉप की टीम है, टॉप 3, उनके पास बॉलिंग अटैक जो होता है वो स्ट्रांग होता है, तो उसकी वजह से वो टॉप में जाते हैं। तो बॉलिंग से काफ़ी उसमें हो सकता है। और फीलिंग रियली गुड टू बी ऑनेस्ट कि राशिद और हारिस है, क्योंकि स्टार्ट में मैं करता हूँ, फिर बीच में हारिस और उसको राशिद को, फिर आखिर में मैं और हारिस। तो काफ़ी इजी होगा मेरे लिए, क्योंकि कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़बरदस्त है फास्ट और स्पिन का, और उम्मीद है कि रिजल्ट इस दफ़ा लाहौर कलंदर के फेवर में होंगे। अच्छा, आपसे मैं इस कमेंट पे जो है बिल्कुल इस स्टेटमेंट पे कमेंट लेना चाहूँगी कि राशिद ने जिस तरह का गुस्से को कूल डाउन करने के लिए कुछ काम किया है, कुछ एंगर मैनेजमेंट पे कुछ काम किया आपने, कि किस तरह आप अपने गुस्से को काबू रखेंगे? देखिए, नो डाउट राशिद वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है और हर लीग खेलते हैं, उसको काफ़ी एक्सपीरियंस है हर चीज़ का। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल आपको एज अ कैप्टन रिलैक्स होना पड़ेगा, हर चीज़ को देखना पड़ता है, प्लेयर्स को देखना पड़ता है। तो मेरा यही है कि कूल रहूँ। और हमेशा आप जब देखेंगे, मैं सिर्फ बॉलिंग में होता हूँ, और वो एज अ फास्ट बॉलर आपको होना भी चाहिए, एग्रेसिव होना भी चाहिए। एज अ फास्ट बॉलर आप पे सूट भी करता है। और जब आप कैप्टन होंगे तो जाहिर सी बात है आपने और चीज़ें भी देखनी पड़ती है। तो एज अ कैप्टन मेरी यही कोशिश होगी कि अपनी क्रिकेट बेस्ट खेलूं और टीम को लेके जाऊं। बिल्कुल जी, अग्रेशन एट द राइट डायरेक्शन बहुत ज़्यादा सूट करती है, और ऑब्वियसली फास्ट बॉलर अग्रेशन के बगैर हो तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि फीका खाना। मगर फिर मुझे एकदम से याद आता है शाहीन, और बहुत सारे लोग ये पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, वर्ल्ड T20 पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, पहला मुकाबला पाकिस्तान का वर्ल्ड T20 का इंडिया के खिलाफ, शाहीन शाह अफरीदी 2 ही ओवर में जो है वो ऊपर तले विकेट्स लेते हैं, KL राहुल को आउट कर देते हैं, उसी ओवर में रोहित शर्मा को आउट कर देते हैं, एंड देन आती है वो तीसरी गोल्डन विकेट जब आप अगली दफ़ा ओवर अपना कराने आते हैं, विराट कोहली की विकेट हासिल करते हैं ऑन द ट्रॉट। ये 3 वो प्लेयर्स, ये 3 वो विकेटें जो कि बैकबोन टीम इंडिया की, वो आपने बिल्कुल तोड़ के रख दी। शाहीन, क्या मतलब उड़ता हुआ फील कर रहे थे? किस पे? वर यू ऑन 7 क्लाउड्स? देखिए, नो डाउट बड़ा मैच था और हाइप बन जाती है इंडिया पाकिस्तान, क्योंकि जाहिर सी बात है पूरे लोग इसको ही देखते हैं कि यार बड़ा मैच होता है। और वर्ल्ड कप में ये किया था कि हम इंडिया से कभी जीते नहीं थे। ऑनेस्टली हम सब की ये था कि यार ज़्यादातर लड़कों का T20 में पहला मैच था, और सारे ये कह रहे थे कि यार हम ऐसी परफॉर्मेंसेस देख के फिर ये मेमोरीज में रह जाए कि यार हमने इंडिया को हराया हुआ है। तो ये था, मुश्किल होता है एज अ यंगस्टर आपको ऐसी परफॉर्मेंस देना हो। तो मेरी लाला से बात हुई थी कि उस मैच से पहले कि यार बड़ा मैच है, कैसे इसको हैंडल करूं, क्योंकि जाहिर सी बात है वो इंडिया के खिलाफ काफ़ी खेल चुके हैं। तो उन्होंने काफ़ी अच्छी एडवाइस दी है कि यार जैसे आप खेल रहे बस अपना बेस्ट दे, और जैसे आप दो ओवर करते नए बस नए बॉल से, तो उसमें यही कोशिश करें कि ग्राउंड में सिर्फ नज़र आओ कि यार आप एफर्ट कर रहे हैं, बाकी रिजल्ट होते नहीं है हमारे हाथ में और अल्लाह पाक के हाथ में। तो ये था कि यार अपना बेस्ट दूं, और क्योंकि बड़ा मैच है, इसमें परफॉर्मेंसेस देना फिर आपके हाइप बन जाती है, और आप जब ज़्यादा क्रिकेट खेलते हैं तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें याद होती है कि यार ऐसा मैच खेला था उसमें, फिर उसके बाद मैन ऑफ द मैच। तो मेरे लिए एक ऑनेस्टली ग्रेट फीलिंग थी कि यार इंडिया के साथ मैच था और मैं उसमें मैन ऑफ द मैच। बिल्कुल जी, अपना बेस्ट ऐसा वैसा आपने बेस्ट दिया कि पूरी जो कौम है वो खुशी से झूम उठी इस बेस्ट पे आके। लाहौर कलंदर्स की बॉलिंग पे तो हम बहुत बात कर रहे हैं, बॉलिंग स्ट्रांग है, बॉलिंग पे मुसलसल बात हो रही है, मगर जब मैं बैटिंग की बात करती हूँ, वुड इट बी राइट टू से कि इस वक्त लाहौर कलंदर्स सिर्फ बॉलिंग हैवी टीम नहीं है, बैटिंग हैवी टीम भी है? देखिए, उसमें देखें तो फ़खर है, हफीज़ है, अब्दुल्ला शफीक है, कामरान गुलाम है, सुहेल अख्तर हैं, और अगर फ़ॉरेन की हम बात करें तो बेन डंक भी अवेलेबल है हमारे लिए, फिल सॉल्ट है, हैरी ब्रुक्स हैं। तो एक ऐसा बंच है, समित पाटिल, डेविड वीज़े। तो हमारी सिमिलर सी टीम है, उसमें वैल्यू ऐड ही होगी पिछले साल से जो हमारी टीम है।
तो एक बैलेंस टीम है और ऑल राउंडर्स जो होते हैं वो T20 में बहुत उनकी अहमियत होती है। जो हमारे लिए समित, डेविड और राशिद खान, ये जो 3 स्लॉट्स हैं, ये मेनली हमारी स्ट्रेंथ है बॉलिंग के बाद। और अगर ओपनर्स की बात करें तो फ़खर एक मैच विनर है, जिस दिन वो चलते हैं तो फिर सीधे ही मैच को चेंज कर देते हैं। तो आई थिंक इट्स अ बैलेंस साइड। और दूसरा ये एक चीज़ और भी कहूँगा कि ठीक है, नाम आपके जो ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं वो लगता है कि ये टीम अच्छी है, क्योंकि अब जब आपने 20-21 प्लेयर्स पिक करने हैं ड्राफ्ट में, तो कोई भी टीम अपनी 11 बनाएगी तो सारी टीमें जो है वो बेहतर आपको बनती नज़र आएंगी। जो इमर्जिंग कैटेगरी है वो उसमें भी हमारी अच्छी ऑप्शंस है। ज़मान खान इज़ अ वेरी इम्प्रेसिव बॉलर, वो एक अच्छी इस PSL के बाद एक अच्छी ऑप्शन उभर के सामने आ सकती है, उसमें इतना टैलेंट है। जब हम बात करते हैं इमर्जिंग प्लेयर की बॉलिंग की, तो आजकल जो शानदार और बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा दिखा रहे हैं ज़मान खान, लाहौर कलंदर्स के लिए ज़मान हमारे साथ मौजूद हैं और बेहतरीन परफॉर्मेंस ज़मान की तरफ से। ज़मान, गेम सेट मैच में खुशामदीद। थैंक यू ज़मान। सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस, जिस तरह की आपकी परफॉर्मेंसेस रही, ऊपर तले कंसेक्यूटिव 2 मैचेस में मैन ऑफ द मैच होना और उस लॉट में मैन ऑफ द मैच होना जहां पे पिछले साल के 3 टॉप विकेट टेकर्स हैं, जहां राशिद खान हैं, जहां हारिस रऊफ हैं, जहां शाहीन शाह अफरीदी हैं, बट ज़मान खान जो है वो प्लेयर ऑफ द मैच हो जाते हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। पहला सीज़न है PSL का, तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। हमने तकरीबन जितनी मेहनत की है उसका रिज़ल्ट आपके सामने। तो कोचों ने बहुत मेहनत की है, जैसे याकूब भाई और वकास भाई। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कप्तान भी बहुत अच्छे हैं, तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है हमें। तो 3 मैच हुए हैं, 4 और 3 जीते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह तो बहुत अच्छा जा रहा है। तो 2 मैन ऑफ द मैच आए हों तो मुझे बहुत खुशी है अल्हम्दुलिल्लाह। ज़मान, आप ज़ाहिर जिन लोगों ने कश्मीर प्रीमियर लीग देखी होगी उन्होंने देखा होगा कि यार ये कौन बॉलर है, मलिंगा के स्टाइल से बॉलिंग कर रहा है। और ज़ाहिर ये कमेंट तो आपको बहुत सुनने को मिलता होगा। अब माशाल्लाह यू आर इन द बिग लीग, आप PSL में खेल रहे हैं। कल आपको लोगों ने, पूरे पाकिस्तान के जितने क्रिकेट चाहने वाले हैं, वीकेंड के प्राइम टाइम पे आपको वो ओवर में रन्स डिफेंड करते हुए देखा। मीरपुर से आपका, आज़ाद कश्मीर से आपका ताल्लुक है, कुछ हम जानना चाहेंगे और ज़मान के बारे में हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे। कुछ बताइए, क्रिकेट का आगाज़ कहाँ से किया, फैमिली में और भी क्या क्रिकेटर्स हैं, क्योंकि आज़ाद कश्मीर से इतने क्रिकेटर्स का हम सुनते नहीं हैं। तो कुछ अपना अगर बचपन की यादों से लेकर अभी तक हमें बता सकें ज़मान आप। जी, जिधर मैं रहता हूँ चकसवारी मीरपुर आज़ाद कश्मीर में, तो वहाँ एक छोटा गाँव है, वहाँ मैंने क्रिकेट टे बॉल से शुरू की थी। तो इसी तरह स्कूल के बाद जब भी 5 के या 6 के दरमियान जो भी टाइम था वो मेरा क्रिकेट का था। तो उसके बाद ट्रायल हुए अंडर 16 के, मुझे पता नहीं था 8 बॉल का, तो ट्रायल दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर वहाँ मैंने अच्छा क्लब ज्वाइन किया, ईगल स्टार मीरपुर। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की, तो अंडर 16 के ट्रायल हुए, उसमें सिलेक्ट हुआ, तो अंडर 16 में परफॉर्म किया रीजन में AJK से। तो ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ हमारा टूर था पाकिस्तान अंडर 16 का। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें अच्छा परफॉर्म किया था। वापसी पर फिर 3 साल नॉर्दर्न से खेला अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बाद KPL के ट्रायल हुए, तो KPL के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की थी, तो उसमें रिज़ल्ट अच्छा आया, तो अच्छा परफॉर्म किया। तो उसके बाद मेरा सेकंड 11 में नाम आया। सेकंड 11 में T20 में बस बॉलर आया। तो फिर इजाज़ भाई थे हमारे नेशनल T20 में कोच थे, हेड कोच, उन्होंने ऊपर बुलाया नेशनल T20 के लिए, तो उसमें अच्छा परफॉर्म किया। तो जब PSL की ड्राफ्टिंग हो रही थी तो आकिब भाई ने भी देखा था, तो उन्हें अच्छा लगा, तो उन्होंने PSL 7 के लिए मेरा नाम लिया ड्राफ्ट में, इमर्जिंग फर्स्ट कैटेगरी में। तो बहुत खुशी अल्हम्दुलिल्लाह।
लाहौर कलंदर्स के इस वक्त अगर मैं कहूँ कि फ़खर बन के जो खड़े हुए हैं वो फ़खर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सो फ़खर ज़मान को हम खुशामदीद कहते हैं गेम सेट मैच में। फ़खर, वेलकम टू द शो। शुक्रिया जी, शुक्रिया, थैंक यू। फ़खर, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, ऊपर तले इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेज और इतना अच्छा स्टार्ट अगर लाहौर कलंदर्स को मिलता रहा तो हमें तो लग रहा है कि इस दफ़ा अपना रिकॉर्ड लाहौर कलंदर्स खुद ही तोड़ देगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, हमारी टीम जिस तरह खेल रही है तो बड़ा अच्छा तरीके से हम लोग खेल रहे हैं, तो उम्मीद है कि मेरी भी परफॉर्मेंस इसी तरह जारी रहेगी और हमारी टीम जिस तरीके से खेल रही है तो हम लोग एज अ टीम भी अच्छा खेलेंगे इंशाल्लाह। ये बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला चल रहा है फ़खर और शान के दरमियान इस वक्त, और ये रोज़ाना की बुनियाद पे जो है ना, ये हर मैच की बुनियाद पे कैप जो है वो चेंज हो रही है, उसका कलर जो है चेंज हो रहा है, एक मुनफरिद स्टाइल। फ़खर, ये बताइए कि क्या इस चीज़ का प्रेशर लाहौर की टीम लेती है कि 6 एडिशन हो गए हैं पाकिस्तान सुपर लीग के, सब एक बार कम से कम जीत चुके हैं PSL, लाहौर ने अब तक नहीं जीता, कुछ प्रेशर फील करते हैं इस चीज़ का या कहते हैं नहीं यार इस बार हम जीत के दिखाएंगे? ये बिल्कुल प्रेशर तो होता है और इस बात का मैं एज अ प्लेयर भी बहुत प्रेशर लेता हूँ, क्योंकि अगर आप एक टीम में इतना अर्सा खेल रहे हो और आपकी टीम टूर्नामेंट नहीं जीते तो वो तो ज़रूर बात होती है दिल में। लेकिन ये है कि हम लोग, हमारी टीम जो है वो ज़्यादातर कोशिश यही करती है कि वो मतलब प्लेयर बनाएं, प्लेयर को डेवलप करे वो, और वो आप देखते भी हैं जिस तरीके से लाहौर कलंदर यंग प्लेयरों को सपोर्ट करती है और जिस तरीके से वो अपने प्रोग्राम के थ्रू जो प्लेयर सामने लेके आते हैं, तो हमारी टीम का सिर्फ ये एक मकसद नहीं है कि हम लोग सिर्फ टूर्नामेंट जीते, लेकिन ये है कि बिल्कुल इसका प्रेशर है और ये तो नॉर्मल सी बात है कि अगर आपकी टीम अभी तक नहीं जीती तो है, और मैं पूरी उम्मीद हूँ कि इस दफ़ा हम लोग अच्छा करेंगे। बिल्कुल जी, और जिस तरह स्टार्ट ऑफ हुआ है वो अच्छा लग ही रहा है। मतलब HBL PSL 7 की पहली सेंचुरी, और पहली सेंचुरी जो है वो फ़खर ज़मान के नाम होती है। बट फ़खर, जब हम कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं, जब हम 7 प्लेयर्स के खेलने की बात करते हैं, अब्दुल्ला शफीक के साथ आप ओपन कर रहे हैं, आपको लगता है कि आप ज़्यादा रिलैक्स्ड हैं इस दफ़ा अब्दुल्ला के साथ खेलते हुए? देखिए, अब्दुल्ला शफीक बहुत टैलेंटेड प्लेयर है और इसमें कोई शक ही नहीं है। वो दो साल से पाकिस्तान टीम के साथ भी ट्रैवल कर रहा था, अभी वो टेस्ट भी खेल रहा है, तो वो एक अच्छा प्लेयर है और वो जितने मैच ज़्यादा खेलेगा उतना हम दोनों का एक बॉन्ड बनेगा और फिर ये मतलब एक दूसरे को सही से समझेंगे भी, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने सिर्फ 3 मैचों में ही एक साथ बैटिंग की है, तो टाइम लगेगा उसमें। लेकिन ये है कि मुझे अच्छा लगता है उसके जिस तरीके से वो शॉट खेलता है, मतलब एक जिस तरीके से क्लास प्लेयर होते हैं वो, उसमें टैलेंट बहुत ज़्यादा है। और बस ये है कि अगर उसको कलंदर्स पूरा सपोर्ट करे सीजन के एंड तक तो वो बहुत परफॉर्म करेगा। फखर से सवाल पूछना चाह रहा था कि आपने ओपनिंग भी करी है T20 में और 1 डाउन भी खेला है आपने, मेंटली कितना फर्क होता है अपने आप को सेट करने के लिए, चाहे आप ओपन कर रहे हो या 1 डाउन खेल रहे हो? जी देखें, पहले तो अगर आप जैसे एक नंबर पे जाते हैं और एकदम चेंज होता है तो उससे फ़र्क पड़ता है। लेकिन अगर आपको फिर थोड़ा सा खेले, क्योंकि माइंड सेट की बात होती है, और आपका माइंड सेट जब एक टाइम पे बन जाए सही तो फिर इतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो शुरू में बिल्कुल फ़र्क पड़ता है, ये नहीं है कि कोई नहीं पड़ता, लेकिन जब आप खेलते हैं, इवन आप 1-2 मैचेस भी खेलते हैं, या अगर आपको 15-20 दिन पहले बता दे कि आपका ये नंबर है, तो हम लोग प्रोफेशनल है उस तरीके से फिर अपनी तैयारी भी करते हैं। लेकिन ये है कि अगर एकदम आपको मतलब बोला जाए कि आपने करना है तो उस पर फ़र्क पड़ता है, और बाकी इतना ज़्यादा मेरे ख्याल में 1 डाउन और ओपन का मैं नहीं समझता कि इतना ज़्यादा कोई फ़र्क है। बट फ़खर, आप अगर पाकिस्तान टीम में एडजस्ट करने के लिए, क्योंकि आप भी बहुत बेहतरीन खेल रहे हैं, रिजवान बाबर की जोड़ी भी इस वक्त पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज़्यादा फ्लरिश कर रही है, तो एडजस्ट करने के लिए आपको अगर कह दिया जाए कि जी आप 1 डाउन पे रेगुलरिटी में खेलना शुरू कर दें, तो आप तैयार हैं इस बात के लिए? मैं तो ऑलरेडी खेल रहा हूँ तैयार पाकिस्तान टीम के लिए। तो देखें, वो कहते हैं ना कि दूर से तो हर कोई ना कुछ बोल सकता है, लेकिन पाकिस्तान टीम से मैं अभी पिछले 6-7 साल से खेल रहा हूँ और
मुझे इतना पता लगा है कि पाकिस्तान टीम से खेलने के लिए प्लेयर के माइंड में कोई ये नहीं होता कि मैं कौन से नंबर पे खेलूँ, मैं क्या करूँ। मेरे माइंड में तो यही होता है कि यार जिस नंबर पे टीम को ज़रूरत है वो मुझे वहाँ पे खिलाए। तो इसमें कोई नहीं। और देखें जिस तरीके से आपने उनके स्ट्राइक रेट की बात तो की, लेकिन आपने उनका ये नहीं देखा कि उनकी एवरेज कितनी है। वो देखें वो जिस तरीके से टीम को लेके चलते हैं। और आजकल T20 क्रिकेट भी यही है कि अगर आप 120 की स्ट्राइक रेट से सर्कल में खेलते हैं तो इसका मतलब है कि आप 40 से 45 रन के बीच में कर रहे हैं, तो इसका आउट कोई नहीं है। तो वो चीज़ें भी हमें देखनी चाहिए। बाकी जिस तरीके से हमारी टीम चल रही है, हमारी जो ओपनिंग है, तो मेरे ख्याल में अगर कोई उसको चेंज करेगा तो ये तो सरासर जाती ही होगी। जब हम लाहौर कलंदर्स की बात करते हैं तो लाहौर कलंदर्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट मेंबर और बहुत सालों से पाकिस्तान टीम के एक बहुत इम्पॉर्टेंट मेंबर आज हमारे साथ मौजूद हैं। अगर मैं इनकी तारीफ़ में एक मेजर बात कहूँ तो वो ये कि ये वो शख्सियत हैं जो कि एम्प्लॉयड रह के भी डट के डंके की चोट पे बात करते हैं विदाउट इवन थिंकिंग। इनका सिर्फ ये बिलीफ है कि अल्लाह मुझे बख्शने वाला है, अल्लाह मुझे देने वाला है, और बाकी ये ऑनेस्टली बात करते हैं। और मैं जब नाम लूँगी तो आप लोग सब अग्री करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नन अदर देन मोहम्मद हफीज़। अस्सलाम वालेकुम हफीज़ एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। अस्सलाम वालेकुम सवेरा, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू। मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, आई होप आप भी खैरियत से होंगे। और सबसे पहले तो आपसे यही पूछना पड़ेगा, लाहौर कलंदर्स PSL 7 यानी 6 सीज़न बाद ये 7वें सीज़न में लाहौर कलंदर्स को हुआ क्या है अचानक से एक ऐसी टीम जिसका मुझे लगता है कि आप लोग सबको भी बहुत सारे लोगों ने चिढ़ाया होगा कि यार ये क्या करती है आपकी टीम, कुछ खेलती नहीं है। फैंस को भी बहुत फैंस ने सपोर्ट किया, इवन देन बड़े डिसअपॉइंटेड रहते थे। मगर इस सीज़न में क्या कमाल हुआ है, क्या अलग हुआ बाकी सीज़न से हफीज़? मेरा ख्याल है इन द लास्ट कपल ऑफ सीजन अगर आप देखें तो लाहौर के अंदर की परफॉर्मेंसेस कंसिस्टेंट हैं, बेहतर हैं। लास्ट सीजन भी हम अच्छा खेल रहे थे, लेकिन जब डिस्कनेक्ट हुआ PSL पाकिस्तान से, जब अबू धाबी में दोबारा शिफ्ट हुआ तो वहाँ जाके हम लोग अपना मोमेंटम लूज कर गए और अच्छा नहीं खेल सके। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो आई थिंक इस मरतबा मैनेजमेंट ने बहुत अपनी की भी गलतियों से सीखा। पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट के अच्छे प्लेयर्स को पिक किया, जिसमें मैं समझता हूँ कि अब्दुल्ला शफीक की शक्ल में एक उनके पास एक अच्छी ऑप्शन आई। कामरान गुलाम को पिक करके इन्होंने पूरा चांस उसको दे रहे हैं, दैट इज़ समथिंग गुड। इमर्जिंग पिक जमान की शक्ल में बहुत बेहतर परफॉर्म कर रही है। और ऑब्वियसली कोर जो थी टीम की वो ऑलरेडी मौजूद थी। तो इनकी पिक्स मेरा ख्याल है बेहतर हुई हैं, कम्बिनेशन को बेहतर बनाया है, बॉलिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग लेके चले हैं हम लोग। तो काफ़ी चीज़ें इस मरतबा कनेक्ट हुई, बहुत बेहतर तरीके का जो इनका प्लान सेट हुआ, जिसमें टीम के बनाने से लेके उसकी एग्जीक्यूशन को भी अगर हम देखें तो बेहतर तरीके से चीज़ों को ऑपरेट किया। और उसके रिजल्ट्स आपके सामने हैं। जब आप बेहतर टीम सेलेक्ट करते हैं, ऑपरेट उसको अच्छा करते हैं, एग्जीक्यूशन अच्छी होती है। और मेरा ख्याल है कि एक और बहुत अच्छा जो इनकी तरफ से एक डिसीजन लिया गया शाहीन को कप्तान बनाने वाला, वो कि वो यंग है। लोगों को काफ़ी उसके बारे में रिजर्वेशंस थी, लेकिन मेरा हमेशा से ये मानना था कि जो शख्स इंडिविजुअल लेवल के ऊपर अपनी अच्छी मैनेजमेंट कर सकता है, वर्ल्ड बीटर बन सकता है, नंबर 1 बॉलर बन सकता है, तो उसके अंदर ये कैपेसिटी होती है कि वो ये चीज़ जो है वो लीड कर सके। तो आई थिंक दैट आल्सो मेड अ बिग इम्पैक्ट ऑन द परफॉर्मेंसेस ऑफ द टीम। जी अस्सलाम वालेकुम हफीज़, मेरा अगला सवाल आपसे एक्चुअली शाहीन के बारे में ही था। आपने बिल्कुल जैसे कहते हैं यू स्नैच इट फ्रॉम माय माउथ, लेकिन नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा हुआ आपने इस टॉपिक का आगाज़ किया, शाहीन की कप्तानी, बिकॉज हम जब ये प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे थे तो उसमें कह रहे थे कि वन थिंग टू लुक फॉरवर्ड टू इन दिस PSL 7 इज़ कि शाहीन कैसी कैप्टनसी करते हैं। True. कुछ हमें शाहीन के कैप्टनसी के स्टाइल के बारे में बताइए। एक होता है ना कि खुद डिसीजन ले रहे होते हैं या कोऑपरेटिव होते हैं, मशवरा ले रहे होते हैं सबके साथ। हमने बड़े वेरिंग किस्म के स्टाइल्स देखे हैं कप्तानी के, बहुत अग्रेसिव से लेके बहुत ही मेलो किस्म के कप्तान। शाहीन कहाँ पे लाई करते हैं? देखें, बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप अपनी रिस्पेक्ट अर्न करते हैं एज ए कैप्टन, एज ए लीडर।
और शाहीन इज़ वन ऑफ दोज, उसने अपनी परफॉर्मेंसेस से फ्रंट के ऊपर आता है, परफॉर्म करता है, प्रेशर लेता है, प्रेशर सिचुएशन में भागता नहीं है। तो आई थिंक ऑल दीज बॉक्सेस है जो है उसकी तरफ से टिक हुए हैं। उसने ऑब्वियसली एज ए लीडर उसके लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था, लेकिन मुझे यकीन था, ज़्यादा तौर पर मैं पहले भी इसके बारे में बयान कर चुका हूँ मुख्तलिफ अपने इंटरव्यूज़ में। स्टार्ट ऑफ दिस PSL से पहले मैंने ये बात की थी कि मुझे नहीं लगता कि कोई कमी होगी उसकी एज ए कैप्टन परफॉर्म करने में, और उसको उसने शो भी किया। क्योंकि जब आप, जो मैंने बात की कि इंडिविजुअल बेसिस पे जब आप अपनी सेल्फ मैनेजमेंट करके आप वर्ल्ड बीटर बनते हैं या वर्ल्ड के जो नंबर 1 स्लॉट उसको हासिल करते हैं, तो इस मीन्स कि आपके अंदर आपकी वो कैपेसिटी होती है कि आप उसको मैनेज कर सकें और मैनेज करवा सकें। और इसी का मेरा ख्याल है कि शाहीन की कप्तानी में भी चीज़ नज़र आती है कि जब वो कप्तानी कर रहे थे या उन्होंने जब तक जितनी कप्तानी की है, एक तो वो लीड फ्रॉम द फ्रंट के रोल में आए हैं, उन्होंने हमेशा अग्रेसिव और अपने आप को मुश्किल सिचुएशन में डाला। दिस इज़ ऑलवेज, जो मैंने बोला कि टीम जो है वो अपने कप्तान या लीडर की तरफ देखती है कि वो मुश्किल हालात में कहाँ खड़ा होता है, वो सामने आता है या पीछे हटता है। विद द सेम टाइम आपकी रिस्पेक्ट अर्न होती है जब आप अंडर प्रेशर परफॉर्म करते हैं और अपने साथियों को रिस्पेक्ट देते हैं। तो उसका एक ये बहुत अच्छी जो है उसके अंदर जो चीज़ है कि वो अपने साथियों को रिस्पेक्ट देता है, अपने प्लेयर्स के टैलेंट को जो कर सकता है वो उसको बैक करता है। वो कभी उससे से ज़्यादा डिमांड नहीं करता और कभी उससे कम की तवक्को नहीं रखता। तो मुझे कुछ चीज़ें उसमें बहुत अच्छी नज़र आई हैं, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग फॉर पाकिस्तान क्रिकेट मूविंग फॉरवर्ड कि हमारे यंगस्टर जो हैं वो लीडरशिप रोल के अंदर आ रहे हैं। शादाब की शक्ल में भी हमारे पास एक अच्छा लीडर है। मेरा ख्याल है कि रिजवान से आई एम वेरी इम्प्रेस विद हिज कैप्टेंसी। उसकी जो थॉट प्रोसेस है बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं कि PSL के थ्रू हमें एक लीडरशिप का जो फुकदान नज़र आ रहा था पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर, वो मुझे लगता है कि उसको हिट किया गया है। पाकिस्तान के जो ये लड़के जिन्होंने मज़ीद आगे 5-5, 10-15 साल ये खेल सकते हैं, उन लोगों को सामने लेके आए हैं और उनकी लीडरशिप जो है वो सामने आएगी। और जितना ये खेलेंगे दे विल लर्न, एंड आई थिंक शाहीन एट द मोमेंट इज डूइंग अ ग्रेट जॉब फॉर द लाहौर। बिल्कुल, आप PSL 7 की बात करते हैं। पहले मैच से अगर आप इस मैच तक देखें, आखिरी मैच तक, तो शाहीन में ओवर द पीरियड ऑफ मैचेस भी बहुत फ़र्क आया है, बहुत डिफरेंस आया है। पहले मैच में ज़्यादा, मतलब अब ऑब्वियसली पहला मैच था, एज अ कैप्टन थोड़े नर्वस लग रहे थे, थोड़े डिसीजंस में वेग लग रहे थे, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जिस तरह उन्होंने इम्प्रूव किया, स्पॉट ऑन वो जिस तरह कैप्टनसी इस वक्त कर रहे हैं, हैट्स ऑफ टू हिम। और ये आपने हफीज़ एक बहुत अच्छी बात बोली कि हमारे पास ऑप्शंस ओपन हो रहे हैं फॉर डिफरेंट कैप्टन्स, बिकॉज जिस वक्त सरफराज को हटाने की बात हुई और जिस वक्त जो है बाबर आजम को कैप्टन बनाने की बात हुई, तो बड़ी एक वेगनेस थी कि क्या बाबर तैयार है कप्तान बनने के लिए, या क्या लॉन्गर फॉर्मेट में किसी और को कप्तान बना देना चाहिए, डिवाइड कर देनी चाहिए कैप्टनसी। ये सारी कन्फ्यूजन्स जो इतनी सारी थी, क्योंकि आपको आगे और कोई दिख ही नहीं रहा था कि किसको कप्तान बनाए, बट अब आपको वो जो आपने 3-4 नामों के ऑप्शंस लिए हैं वो ऑप्शंस अवेलेबल दिखते हैं। एक तो हम लोग बहुत क्रिटिकल हैं। आई फील रियली सॉरी फॉर द प्लेयर्स कि हम समटाइम बहुत जुल्म करते हैं अपने प्लेयरों के ऊपर। तो मेरी दरख्वास्त ये होगी कि इतना जुल्म ना किया जाए। दूसरा ये है कि जो प्लेयर्स हैं वो लर्न करते हैं अपने कैरियर के अंदर। आप जिस भी कामयाब शख्स का किसी भी फील्ड में अगर आप उसको देख लें तो उसने लर्न किया और लर्न करके आगे बढ़ता था। तो हमारी स्पोर्ट के अंदर भी हमें ये कंसिडर करना चाहिए कि जो हमारा जो प्लेयर है वो भी गलती कर सकता है, लेकिन अगर वो गलती से सीखता और आगे जाता है तो हमें उसको टैप करना चाहिए उसके बैक के ऊपर, ताकि वो और अच्छा बने। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे पास इस वक्त, मैं ज़ाती तौर पर बहुत खुश हूँ और मुझे ये चीज़ पाकिस्तान की क्रिकेट में मूविंग फॉरवर्ड बड़ी रोशन नज़र आ रही है कि हमारे पास बेहतर कप्तान जो हैं वो सामने आ रहे हैं, जिनके डिफरेंट स्टाइल हैं, डिफरेंट वे ऑफ ऑपरेटिंग, उनके जो स्किल्स हैं वो सामने आ रहे हैं। तो फैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लेना है या लेगा कि उनको किस तरह का कप्तान चाहिए। मेरा ख्याल है कि ऑप्शंस अब हमारे पास सामने आ रही हैं, और जितना ये लड़के कप्तान के रोल में अपने आप को टाइम देंगे उतना ज़्यादा ये सीखेंगे। तो 3-4 लोगों का अच्छा एक जो हमारे सामने जो पोल है वो रेडी हो रहा है, ताकि हम उनमें से हम उसमें जो भी हमें बेहतर लगे जिस भी फॉर्मेट में हम उसको पिक कर सकें। सो आई थिंक
फॉर पाकिस्तान क्रिकेट मूविंग फॉरवर्ड इट्स अ वंडरफुल थिंग। और मतलब हम क्रिटिकल हमें नहीं इस बात पे होना चाहिए, देयर इज नो पॉइंट कि मैं शायद बाबर की कैप्टनसी पे कोई क्रिटिसाइज करी हूँ कुछ। पूल होने से, जब कैप्टनशिप पूल आपके पास अवेलेबल होता है, एक तो बाबर को सजेशंस में आसानी होगी बिकॉज वो लड़के उस तरीके से सोचेंगे। दूसरी चीज़ ये कि आपको अवेलेबिलिटी ऑफ प्लेयर्स दिखती है तो एक हेल्दी कॉम्पिटिशन बढ़ता है। बाबर भी ज़्यादा स्ट्राइव करेगा अपनी कैप्टनशिप डिसीजंस में, बट इसमें कई ऐसी कोई बात नहीं कि हम बाबर को बिल्कुल आई थिंक वी बीन वेरी सपोर्टिव थ्रू आउट, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी काफ़ी हद तक ये क्लैरिफाई कर दिया गया। और हम मुसलसल ये बात बोलते आए हैं कि एक ला हासिल सी बहस इस वक्त चल रही है। माशाल्लाह टीम एज अ पाकिस्तान टीम, हफीज़ आप इससे अग्री करेंगे, कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। बाबर जिस स्टाइल की क्रिकेट खेलते हैं उनको बड़ी सपोर्ट मिलती है माशाल्लाह, इतने मिडिल ऑर्डर में भी, और आपके पास लेट ऑर्डर अब जो है वो प्लेयर आ रहे हैं। सो एक वी अग्री विद यू दैट इट्स एन अनवांटेड डिबेट दैट्स गोइंग ऑन। हाँ, पड़ोस में इस वक्त डिबेट चल रही है, ये सारी चीज़ें वो सही है, इट मेक सेंस एंड ऑल। सो बाय द वे, शर्जील हैज जस्ट गॉट आउट, उनका भी PSL ख़त्म हो गया। 215 रन उन्होंने बनाए इस PSL में। कराची किंग्स के इम्पैक्ट प्लेयर थे, दे वुड हैव एक्सपेक्टेड मोर फ्रॉम हिम। सो वैसे अब मैं कराची किंग्स की परफॉर्मेंस की तो बात नहीं करता, हर किसी से हमने ये सवाल पूछा है कि कराची किंग्स को हुआ क्या है इस दफा, हुआ क्या है, पूछ लें। पूछ लें। नहीं, हफीज इतने सीनियर प्लेयर हैं, ज़ाहिर है पाकिस्तान 18 इयर्स इन्होंने रिप्रेजेंट किया है। हफीज एज एन आउटसाइडर, कराची किंग्स, व्हाट वेंट रॉन्ग विद कराची किंग्स दिस ईयर? नहीं, देखिए मैं क्रिटिकल तो नहीं हो सकता और ना ही मैं होना चाहूँगा किसी भी उनकी प्लानिंग के ऊपर, लेकिन मुझे लगता है कि उनका जो कोर जो उन्होंने इकट्ठी की अपनी टीम की, जिसको लेके वो चलना चाह रहे थे, दे कुडंट परफॉर्म वेल, दे कुडंट मीट दोज एक्सपेक्टेशंस, और शायद उनकी जो पिक्स थी वो बेहतर तरीके से जो उनको लगा कि उनके लिए काम आएंगी, वो नहीं आ सकी। लेकिन मैं हमेशा ये समझता हूँ कि आप अपनी गलतियों से सीखते हैं, और आपके, मेरा ख्याल है कि स्टैंड अप परफॉर्मेंसेस हैं वो आपके लोकल प्लेयर्स की तरफ से आते हैं, और वो मुझे लगा कि कराची किंग की इस साल के अंदर अगर मैं देखूं तो जो बड़ी परफॉर्मेंसेस या विनिंग परफॉर्मेंसेस जो हैं वो नहीं आ सकी, उसमें लोकल प्लेयर्स की बड़ी परफॉर्मेंसेस नहीं है जो पिछले सालों में आई है, जिसकी वजह से उन्होंने जब वो चैंपियनशिप उन्होंने हासिल की, PSL की, तब जो चैंपियन बने, उस वक्त भी उनके अपने लोकल प्लेयर्स जो थे उन्होंने बहुत शानदार परफॉर्मेंसेस दी। तो इस सीजन में मुझे लगता है कि लोकल प्लेयर्स की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। बॉलिंग मुझे लगता है कि इस मरतबा वो जो एक स्टैंडर्ड वो जो वैरायटी होनी चाहिए, जैसे कि अगर मैं लाहौर कलंदर की बात करूं तो शाहीन हारिस की शक्ल में और जमान की इंक्लूजन जो थी, उसने बॉलिंग की फास्ट बॉलिंग जो लाइनअप उसको बड़ा स्ट्रेंथन किया, और राशिद खान जैसा जब स्पिनर आपके पास होता है तो आप उसको किसी भी मुश्किल वक्त में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुझे ये लगता है कि इस मरतबा शायद मेरा अपना ख्याल है कि एक तो वजह ये मुझे नजर आती है कि लोकल प्लेयर्स स्टैंड अप परफॉर्मेंसेस नहीं दे सके, और इनकी जो बॉलिंग थी उसके अंदर वो वैरायटी और वो शार्पनेस नहीं थी जो किसी भी दूसरी टीम को अंडर प्रेशर कर सकती। जैसे ही लाहौर कलंदर जो है वो फाइनल में पहुंचा तो एक चर्चा शुरू हो गया, एक उधम मच गया कि जी लाहौर कलंदर स्पेशली एक चार्टर्ड प्लेन भेजेगा, बांग्लादेश जाएगा वो चार्टर्ड प्लेन और राशिद खान को लेकर आएगा, फाइनल में खेलेंगे राशिद खान। मगर उन सारी कयासराइयों को फिर दबा दिया गया, रोक दिया गया कि भाई ये अफवाहें ना उड़ाएं, क्योंकि जाहिर सी बात है वो अपनी नेशनल ड्यूटी पे हैं। बट वो वहीं से, उस नेशनल ड्यूटी से, बांग्लादेश से आज यहाँ कनेक्टेड हैं, गेम सेट मैच पर हमारे साथ मौजूद हैं। और राशिद, आपको मैं खुशामदीद कहूँगी, अस्सलाम वालेकुम, गेम सेट मैच में वेलकम। वालेकुम सलाम, सबको तो मेरा बहुत बहुत सलाम, और लाला को भी बहुत बहुत सलाम। वालेकुम सलाम राशिद, संगे खैरियत है, ठीक ठाक है लाला संगे जोड़ी यार, तो से उसा पर यो मैच हम नहीं हो जीत, एटलीस्ट यो मैच को जीत शो का ना यार, कम ऑन। इंशाल्लाह सवाब ही कटो। चलो ये पश्तो चैनल मैं सबटाइटल पढ़ने की कोशिश कर रहा था, मैं पढ़ नहीं पाया सबटाइटल, लेकिन खैर चलें, कोई मसला नहीं है। राशिद, हम तो एयरपोर्ट पहुंच रहे थे आपको वेलकम करने के लिए, और ऑल ये अच्छा, वैसे एक ये बात क्लियर कर दें कि क्या वाकई कोशिश हुई थी, एफर्ट हुई थी फ्रॉम द मैनेजमेंट ऑफ लाहौर कलंदर्स कि आप एक दिन के लिए यहाँ पर आएँ, फाइनल खेलें और फिर वापस चले जाएँ, ऐसा कुछ हुआ था? जी बिल्कुल, एक थोड़ा सा प्लान हुआ था, एक आइडिया था उनका भी और मेरा भी था कि यार यहाँ से जाके आज का मैच खेल के फिर एक प्रॉब्लम जो आ रही थी वहाँ पे, यहाँ पे जो पहुँचने की थी सुबह 9 बजे, 8:30-9 बजे मैं यहाँ पे पहुँच रहा था, और यहाँ पे मैच था 11 बजे, तो वो जो 12 घंटे का आइसोलेशन है और जो टेस्ट है उसका टाइम नहीं था। इसी वजह से जो है ना फिर वो जो प्लानिंग थी सारी कैंसिल हो गई। यहाँ का जो रिक्वायरमेंट है कि आपने जब
ओवरसीज आना है तो 12 आवर्स आइसोलेशन होगी, आपकी टेस्ट होगी, उसके बाद जो है ना आप अलाउड होगे। वरना एक अच्छी प्लान थी कि हम वहाँ पे डायरेक्ट जो है ना चार्टर्ड फ्लाइट में जाए, मैच खेल के वापस आए, लेकिन टीम के लिए ऑल द बेस्ट है और होपफुली कि जैसा उन्होंने जिस जज्बे के साथ लास्ट मैच खेला ये भी खेलेंगे तो डेफिनेटली जीत हमारी होगी। अच्छा, जब हमने PSL 7 का बिल्टअप करना शुरू किया था तो उस वक्त भी हमारे साथ यही दोनों मेहमान थे, एक तरफ शाहिद खान आफरीदी थे, दूसरी तरफ राशिद खान थे, और वहाँ से हमने PSL 7 का बिल्टअप करना शुरू किया था। बट राशिद, जब आप कहते हैं कि इंशाल्लाह लाहौर कलंदर्स जीते, ऑब्वियसली बिकॉज वो आपकी टीम है, अगर मैं फैक्टफुली आपसे पूछूं कि क्यों आपको लगता है कि आज लाहौर कलंदर्स मुल्तान सुल्तान जैसी स्ट्रॉन्ग टीम को हरा सकती है, तो ऐसा क्या, वो कहते हैं ना, क्या खास है लाहौर कलंदर्स में? एक तो जो जिस मोमेंटम से वो लगा रहे हैं, जिस तरह मैचेस जीते गए लास्ट मैच भी जिस तरह जो फील्डिंग में सब कुछ दिखाई दे रहा था, जिस जज्बे के साथ फील्डिंग की लड़कों ने, जिस जज्बे के ओवरऑल टीम की एफर्ट रही बॉलिंग में, जिस तरह उन्होंने मतलब एक ऐसा मैच ले जा रहे थे कि आप कह रहे थे कि जी इस्लामाबाद अभी आसानी के साथ जीत जाएगा, लेकिन सारे लड़कों ने वो हिम्मत जो थी वो नहीं हारी, वो कह रहे थे कि नहीं हम जीतेंगे। जिस तरह आप पहले कहा कि जो वार्म अप में जो बातें हुई, कैप्टन ने जो बातें की, डेविड वीसा ने और समीन राणा जो बातें लड़कों को की ना, आई थिंक दैट वाज समथिंग लाइक इट शोज कि ये टीम सिर्फ फाइनल तक पहुंचना नहीं चाहती है, वो चाहते हैं कि फाइनल भी जीते और ये ट्रॉफी जीते। तो जिस जज्बे के साथ लास्ट मैच खेले थे, हमें पूरा कॉन्फिडेंस है, क्राउड का जो सपोर्ट होगा इनके साथ, आई थिंक दैट इज समथिंग कि वो हमें वो उम्मीद देती है कि यार लाहौर इस बार इंशाल्लाह फाइनल जीतेगी। अच्छा लाला, जो ये वाला एपिसोड है कि जहाज़ बेच के भिजवाना, लेकिन वहाँ पे 12 घंटे का आइसोलेशन अगर करते तो फिर वो मिस कर जाते राशिद बांग्लादेश वाला मैच, ये एक बड़ी ज़बरदस्त एग्जाम्पल सेट हो गई है। जो आजकल एक डिबेट चल रही है फ्रेंचाइज वर्सेस कंट्री के हवाले से कि भाई इंपॉर्टेंस किसको देनी है, और राशिद ने यहाँ पे जो एक चीज़ साबित की है कि जी कंट्री कम्स फर्स्ट। वेरी गुड। मेरे ख्याल से आई थिंक ये एक जो यूथ देख रही है या दुनिया भर में जहाँ हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में हमने पिछले प्रोग्राम में बात की थी, बड़ा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है उनके अपने पुराने खिलाड़ियों की तरफ से कि उनको पाकिस्तान की पूरी सीरीज़ खेलनी चाहिए थी रादर देन कमिंग एंड टेकिंग अ ब्रेक। इस फिनोमेनन, इस कॉन्सेप्ट पे क्या कहेंगे लाला? गुड है, ये तो बड़ा ज़बरदस्त तरीका है कि अगर आप जब तक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड है और आपने खेलना अपने मुल्क के लिए, तो वो पहली चीज़ है। उसके बाद लीग्स दुनिया भर में हर जगह हो रही है, कहीं पे भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, रिटायरमेंट के बाद भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपको। तो ये राशिद का जो डिसीजन है बहुत ज़बरदस्त है, और बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं जो कंट्रोवर्शियल रह चुके हैं इस हवाले से, लीग्स के हवाले से, उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त एग्जाम्पल सेट की है। बिल्कुल। राशिद, इस प्लेटफॉर्म पे आप लाहौर कलंदर्स के प्लेयर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या मोटिवेशनल स्पीच राशिद खान की तरफ से लाहौर कलंदर्स के? अभी भी बात हुई थी, ग्रुप मैसेज भी हुआ था, यही है कि सिर्फ अपने स्किल्स को एंजॉय करना है। और एक बड़ा इवेंट है, एक बड़ा गेम है, और सब यंगस्टर के लिए, सब प्लेयर्स के लिए एक बड़ा मौका है कि अपने टैलेंट को यहाँ पे शो करे और अपना गेम और अपने स्किल्स को एंजॉय करे। और यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। जब तक आप इस चीज़ को सिंपल रखेंगे, बेसिक्स को सही रखेंगे, तो डेफिनेटली रिजल्ट अच्छा आएगा। और बड़ा यही बात की थी उनके साथ भी कि यार एंजॉय करो, जो भी बॉलिंग कर रहा है, बैटिंग कर रहा है, फील्डिंग कर रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होगी उसको एंजॉय करो और अपने पैसों को इसी तरह रखो। कुछ चेंज नहीं लाना है कि हमने फाइनल में कुछ डिफरेंट करना नहीं। जो चीज़ आती है, जिस चीज़ पे आप तक पहुंचे हो, उसको बरकरार रखो। और बाकी क्रिकेट है, जो भी रिजल्ट आ जाए वी हैव टू एक्सेप्ट दैट, बट एज लॉन्ग हमारा जो प्रोसेस है, जो हमारा माइंडसेट है, वो सेम रहे और पूरे जज्बे के साथ जाए। राशिद, आपके और लाहौर कलंदर के दरमियान आपस में एक कोई बड़ा एक गहरा ताल्लुक सा जो है ना वो इस वक्त एक बन गया है। एक बड़ी खेल रहा होता है ना खिलाड़ी, देख के अंदाज़ा हो जाता है कि उसकी इमोशनल अटैचमेंट एक टीम के साथ जो है ना वो डेवलप हो गई। और जिस तरह टीम ने आपको सी ऑफ किया, यार ये वही दिन था जिस दिन सुबह में एक बड़ा अनफॉर्चुनेट जेम्स फॉकनर वाला इंसिडेंट हुआ और शाम में आपको इतनी मोहब्बत के साथ सब ने विदा किया। ये लाहौर कलंदर के साथ आपकी बॉन्डिंग ऐसे कैसे डेवलप हुई, कुछ ज़रा ये बताएं हमें। जी बिल्कुल, जब मैं पहली दफ़ा लास्ट ईयर जब आ रहा था तो सेम फ्लाइट में मैं भी था, समीन भाई भी थे। जो जिस तरह उसने मेरे साथ उधर से बात शुरू की, जो रिस्पेक्ट और जो वेलकम हो गया उस टाइम मेरा टीम का जो मेरा वेलकम किया, जो सपोर्ट मुझे मिली, जो प्यार मुझे मिला, आई थिंक उसने मुझे मजबूर किया कि यार मैं इस टीम को बिल्कुल छोड़ूंगा नहीं, इस टीम के साथ ही रहूँगा जो भी सिचुएशन होगा। और हम जो समीन भाई ने एक ज़बरदस्त बात मुझे कही कि यार अगर आप
हमारी टीम के लिए 1 घंटे भी फ्री होना तो हम आपको टीम के तक ले आएंगे, वापस जाएंगे। तो एक ऐसी बात थी जिसने बिल्कुल मेरा दिल जीत लिया कि यार नहीं, इस टीम के साथ ही मैंने रहना है, मैंने कहीं नहीं जाना है। और मैंने उनके साथ यही प्रॉमिस की कि भाई जब तक मैं PSL खेलूंगा तो सिर्फ लाहौर से खेलूंगा, वरना दूसरी टीम से बिल्कुल खेलूंगा ही नहीं। तो एक ऐसा माहौल हमने बना लिया कि यार इस टीम को जितना स्ट्रगल किया है 4-5 साल में, पहले 5 साल में, अभी हम कोशिश करेंगे कि इसको जो है ना, ये बिल्ड हो गया, ये टीम 4-5 साल लगी, ये टीम अभी बिल्ड हो गया और एक ऐसे प्लेयर्स आ गए जो अभी मैच विनर बन गए हैं, जिस तरह हारिस रऊफ है, शाहीन शाह है, फखर जमान है। ये लड़के काफी टाइम जो है ना लाहौर के साथ रहे और ये अभी लाहौर कलंदर का एक बेस बन गया। तो मैंने कहा कि यार अभी इस बेस में मैं फिट हो गया तो अभी इसको नहीं छोड़ना है और अभी जब तक खेलना है तो सिर्फ लाहौर के लिए खेलना है। और उम्मीद यही है कि आज अच्छा परफॉर्मेंस हो, ट्रॉफी भी जीत ले। ये एक जो एक्स्ट्रा प्रेशर होती है कि यार हमने अभी तक ट्रॉफी नहीं जीती है, तो वो भी माइंड से निकल जाएगा और जो अगला जितना भी क्रिकेट है लाहौर के साथ ही रहेगा। बिल्कुल जी, प्लेयर्स की ओनरशिप बहुत ज़रूरी होती है। बट राशिद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया एंड थैंक्स अ लॉट एंड ऑल द गुड लक लाहौर कलंदर्स फ्रॉम राशिद खान एंड थैंक यू राशिद।